यहाँ पे देखिए हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ में आ रहा है आपको? इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट लाइक अ सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, पी एच पी, ओके, एपेक्स जो हम लोग सेलफोर्स की लैंग्वेज है, ऐसी ही एक लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट करके। क्लियर हो गया आपको? तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज? दिस लैंग्वेज इज जनरली यूज्ड फॉर द वेब डिजाइनिंग प्रोसेस। वेब डिज़ाइन मतलब अपन जो फ्रंट एंड यूज़ करते हैं ना, उसको डायनामिक और प्रोसेस करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जनरली फ्रंट एंड के लिए यूज़ की जाती है, रहती है ये क्लाइंट साइड में, ओके, लेकिन ऑपरेट करती है सर्वर साइड का डेटा। अब डेटा में अपने सेलफोर्स में सर्वर साइड ये रहेगा आपका, ओके, तो ये रहता है। तो अभी क्या होता है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग यूज़ करने के कारण क्या होता है, आपका कोई भी कंपोनेंट लाइट वेट कंपोनेंट होता है। अब ये क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ओके, एक बार में ही सर्वर का डेटा अपने जावास्क्रिप्ट मतलब अपने लैंग्वेज अपने पास लेके आता है, और बाद में क्या होता है, ये LWC कंपोनेंट अभी सर्वर के साथ नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, जो भी डेटा लेना है वो कहाँ से लेगा, आपका जावास्क्रिप्ट से लेगा। ओके, समझ में आ रहा है कि आपको ये? यस सर। ओके, तो अभी यस हम सर। लोगों को आज ये पढ़ना है, ये आज का मोमेंट मेरा। अरे आवाज़ नहीं करेंगे क्लास या तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों को ये प्रोसेस पढ़ना है आपको, ओके, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रोसेस पढ़ना है। तो क्लियर हो गया जावास्क्रिप्ट क्या होता सर, है? तो हाँ, बोलिए। सर राहुल ज्वाइन हो रहा है। तो ये लेट करते हैं ना यार, हम अभी क्या करेंगे अभी। चलिए, ओके, तो जावास्क्रिप्ट उसके लिए यूज़ होता है। जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरली यूज फॉर द फ्रंट एंड प्रोसेस। वेब प्रोसेस के लिए, फ्रंट एंड के लिए यूज़ की जाती है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? ओके, अब कोई भी कंपोनेंट को लाइट वेट कंपोनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जावा इज ऑपरेटेड ऑन द लोकल साइड बट दे प्रोसेस विद अ सर्वर साइड। तो सर्वर साइड का डेटा पूरा पहले जावास्क्रिप्ट में आता है, ओके, बाद में ही वो तो LWC कंपोनेंट कभी सेल्फोर्स सर्वर के साथ हैंडल नहीं करता है। वो किसके साथ हैंडल करता है? जावास्क्रिप्ट के साथ। समझ में आ रहा है आपको? तो जो भी डेटा है LWC क्या करेगा, जो भी डेटा हो जावास्क्रिप्ट से मांगेगा। जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, एक इसमें वो लेके आ जाता है डेटा, और ये जावास्क्रिप्ट में डेटा लाने का काम कोड करता है, हमारा VS कोड करता है। समझ में आ रहा है क्या आपको? क्लियर हुआ क्या VS कोड का काम क्या रहता है? यस सर। देखिए, VS कोड एक एडिटर है, मैं वापस बता रहा हूँ, एडिटर। इसको हम लोग बोलते हैं एजेंट, बस, एजेंट। वो उसका काम कुछ नहीं रहता भाई, अटैच करके देता है वो, बस हो गया। बाकी सब काम ये करता है, ये करता है और ये करता है। ये क्या करता है, दोनों के बीच को डेटा को प्रोसेस करवाता है। समझ में आ रहा है आपको? अभी हम लोगों को आज वही पढ़ना है। चलिए, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे वर्किंग रहेगा, किस तरह से हम लोग ऑपरेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम लोगों को जावास्क्रिप्ट पढ़ना है। अब ये प्रोग्रामिंग रिकॉर्डिंग चालू केली काय? हाँ, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चालू. चालू करिए। ओके, अब जावास्क्रिप्ट मुझे पढ़ना है, तो उसमें पैरामीटर वही रहेंगे जो हम लोग सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, C++ में पढ़ते हैं, जावा में पढ़ते हैं, और किस में पढ़ते हैं हम लोग? एपेक्स कोड के अंदर पढ़ते हैं। वेरिएबल्स पढ़ना है अपने को, उसके बाद इफ एल्स पढ़ना है, फॉर लूप पढ़ना है, क्लास पढ़ना है, ओके, एरे पढ़ना है, बाद में लीस्ट, सेट, मैप जो रहता है ना, ये सब पढ़ना है, क्योंकि ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे एपेक्स लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, वैसे जावास्क्रिप्ट भी लैंग्वेज है आपकी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट देखेंगे, ओके। चलिए देखते हैं हम लोग, है क्या मेरे पास? यस, है। चलिए, अब ये देखिए जावास्क्रिप्ट जो रहता है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा है आपको स्क्रीन? ओके, अब जनरली पूरे वर्ल्ड में फ्रंट एंड में काम करते वक्त, फ्रंट एंड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ओके, ठीक है। फ्रंट एंड का मतलब, फ्रंट एंड का मतलब बता देता हूँ, ओके। एक आधी अपन वेबसाइट देख लेते हैं यहाँ पे। एक आधी वेबसाइट है, आपकी एक
हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक आधा वेबसाइट रहेगा, तो ये आपका फ्रंट एंड है, ये एक वेबसाइट इसका फ्रंट एंड है। अब इसको मुझे डायनामिक बनाना है, तो उसके लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज हम लोग JS में यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट। तो जनरली याद रखिएगा, जितना भी वेब के थ्रू हम लोग मतलब वेब के साथ जब काम करते हैं, तो जानिए 93.6% जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना ही पड़ता है। और इसको हम लोग फुल स्टैक नाम सुना है क्या? फुल स्टैक करके ऐसे बोला जाता है, तो फुल स्टैक। यस सर। हाँ, ये फुल स्टैक मतलब यही रहता है। फुल स्टैक मतलब फ्रंट एंड, क्योंकि देखिए फुल स्टैक का मतलब होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, क्योंकि जावा ने क्या किया, जावा अभी बहुत पीछे जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सेल्सफोर्स ने अभी जावा को टेक ओवर कर रहा है। सेल्सफोर्स दो चीज़ को टेक ओवर कर रहा है, एक जावा को टेक ओवर कर रहा है और दूसरा आपका सैप को टेक ओवर, क्योंकि वो भी एक आपकी CR सिस्टम है, तो उसको टेक ओवर कर रहा है। क्योंकि पहले सैप का CRM में और जावा का IT में सबसे ज़्यादा वेटेज रहता था, तो अभी क्या हो रहा है, आपका जावा का वेटेज जो है वो डाउनवर्ड हो रहा है, क्योंकि इसमें सेल्सफोर्स कवर अप कर रहा है, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट सब कन्वर्ट हो रहे हैं सेल्सफोर्स में। और उधर सैप में भी अभी एक सैचुरेशन लेवल आ गई, अभी उनको फॉलो नहीं हो रहा है वहाँ पे। ओके, तो अभी वो सब कुछ चीज़ें हम लोग सेल्सफोर्स के थ्रू कर रहे हैं, वो याद रखिए, क्योंकि इसलिए डिमांड लेवल है। तो सेल्सफोर्स क्या होता था कि ये डाउनवर्ड हो रहा था, क्योंकि आजकल जो भी है वो इसके मोबाइल के साथ काम करता है, मतलब लाइट वेट कंपोनेंट के साथ, डिवाइस के साथ काम करना है। मैंने बताया था लाइट वेट डिवाइस क्या होता है, तो ओके, उसके साथ वो काम कर रहा था। तो उस वक्त सेल्सफोर्स क्या था, एडमिन और VF में मैंने आपको बता दिया था क्या ड्रॉबैक है, क्योंकि हर वक्त उसको क्या करना पड़ता था, सर्वर में जाना पड़ता था, सर्वर से डेटा लेके आना पड़ता था। सो दैट्स वाई क्या होता था, यहाँ पे मुझे बताइए, इसके कारण क्या हो रहा था, यहाँ पे आप लोगों का रेंडरिंग टाइम ज़्यादा लग रहा था। इसके कारण क्या होता है, लाइट वेट डिवाइस जैसे लाइक मोबाइल, वो क्या करता था कि सेल्सफोर्स की जो ऐप है, उस ऐप को वो क्या करता था, उसको बूट मतलब उसको लोड करने के लिए बहुत टाइम लगता था। इसके कारण क्या हो रहा था कि लोग सेल्सफोर्स छोड़ के किसी और इसमें शिफ्ट हो रहे थे, मतलब PHP और वो जो .NET है ना, उसके ऊपर शिफ्ट हो रहे थे। इज इट क्लियर? तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया कि नया फीचर लेके ऐड किया, जिसको लाइटनिंग कंपोनेंट बोला जाता है, जिसमें पहले ऑरा कंपोनेंट लेके आए, और उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट ये LWC कंपोनेंट लेके आए। अब किसी ने आपको क्वेश्चन पूछा एक्सपीरियंस वालों को कि वाई शुड यू नॉट यूज़ ऑरा कंपोनेंट, तो उसको ये बताना आप लोग, ओके, कि मैं भी 1 से 1.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, ओके, तो उस वक्त LWC बहुत ज़्यादा मूवेबल थे। सो दैट्स वाई मुझे ऑरा के ऊपर काम करने के लिए मिला ही नहीं कंपनी के ऊपर। आई डायरेक्टली स्विच फ्रॉम डेवलपमेंट टू LWC। सो दैट्स वाई आई एम नॉट टू नो, मतलब ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है ऑरा के बारे में, बट आई हैव द मतलब थोड़ा सा नॉलेज है, बट आई हैव नॉट अ फुल नॉलेज ऑफ ऑरा। मतलब इस तरह से नहीं बोलने की जगह पे हम लोग उसको इस तरह से आंसर दे के इसको कवर अप करेंगे हम लोग। ओके, ये लीगल आंसर रहता है। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट है। अब जावास्क्रिप्ट में आपको मैंने बताया हुआ है, अरे यार ये लेट होते जाते हैं। सर आपने लिंक ही नहीं भेजी थी हमारे ग्रुप में। सॉरी। ओके, कौन सा ग्रुप है आपका? चलिए, जावास्क्रिप्ट QA दिसंबर। ऐश्वर्या बैठे ही नहीं है आज, ईश्वर भी नहीं दिख रहा है मुझे, सॉरी। अब देखिए जावास्क्रिप्ट कैसा रन होता है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इन्होंने, सर्वर, नेटवर्क, इंटरनेट, OS, ब्राउजर और जावास्क्रिप्ट, ये लिखा है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग सर लैंग्वेज। हाँ बोलो सर, आपने आज QA ग्रुप में भेजी नहीं लिंक, सर, QA दिसंबर बैच में। छोड़ गया था मैं, सॉरी यार, सॉरी। सर तो अभी मुझे एक्चुअली सर ने भेजी बाकी, पर ये ग्रुप में नहीं, तो बाकी वो ग्रुप पे मेंबर ज्वाइन नहीं हुए हैं सर। सर एक डाल दो ना आप लोग, ओके सर। सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी। तो जावास्क्रिप्ट आपका जो रहेगा, जावास्क्रिप्ट लिखा है देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू हेल्प टू जनरेट इंटरेक्टिव वेब पेज। फ्रंट एंड बनाते वक्त हम लोगों को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अटैच होती है, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज ब्राउजर, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। और ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जनरली ब्राउजर के ऊपर वर्क होती है, और ब्राउजर के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर प्रोसेस होता है। ओके, ये फ्लो पता है कि आपको क्या रहता है, तो बताइए, समझा दूँ? ये सर नहीं पता। अच्छा, क्योंकि ये बेसिक रहता है ना, ये बता रहा हूँ।
क्योंकि देखो आप बोलोगे कि सर इतना बेसिकली क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि जब अपन कंपनी में काम करते हैं ना तो आप डेटा कहाँ से लेके आते हैं। देखो डेटा अपन कहाँ से लेके आ रहे हैं, ये आपका सर्वर साइड है सेल्फ, क्योंकि क्लाउड में काम कर रहे थे। ये आपका सर्वर साइड, ये सर्वर साइड है। ये सर्वर साइड का डेटा अपन कहाँ पे लेके आ रहे हैं, हमारे लोकल मशीन में लेके आ रहे हैं। लोकल मशीन के अंदर लेके आ रहे हैं हम लोग, तो ये सर्वर हो गया आपका यहाँ पे, ये आपका ये देखो सर्वर। सर्वर मतलब क्या होता है, अभी मुझे जावास्क्रिप्ट के ऊपर ऑपरेशन करना है, लेकिन डेटा कहाँ से आता है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो मैं वो फ्लो बता रहा हूँ आपको। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका एक फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड मतलब एक आपका वेबसाइट है, ये आपका LWC कंपोनेंट है। ध्यान दो, ये आपका क्या है, LWC कंपोनेंट है। फ्लो कैसे बताता हूँ मैं आपको, बताता हूँ। LWC कंपोनेंट है, ओके, LWC कंपोनेंट है। इतना क्लियर हो गया। या एज्यूम करो एक वेबसाइट है, इतना समझ में आया क्या आपको? यस यस सर। अभी उसको क्या करना है, ये वेबसाइट के जो है, ये वेबसाइट नूतन मैम के स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। मतलब क्या हो रही है, आपकी लोकल मशीन के ऊपर शो हो रही है। ओके, लेकिन वो डेटा देख रही है YCC कॉलेज का। तो ये जो सर्वर है ना, ये सर्वर जो है ये YCC कॉलेज का है, YCCE कॉलेज का सर्वर है। मतलब इसके अंदर क्या है, जो डेटा रखा हुआ है या जो वेबसाइट का डोमेन है वो YCC कॉलेज का है। लेकिन नूतन मैम, इंदू मैम, मिहिका मैम, आनंद, प्रसाद, ये क्या कर रहे हैं, इनके छोटे भाई को, सिस्टर को कहीं YCC में एडमिशन लेना है तो YCC की वेबसाइट देख रहे हैं। ओके, तो ये फ्रंट एंड है। लेकिन डेटा निकलेगा कहाँ से, सर्वर से निकलेगा। यस, अब ये डेटा निकलेगा और ये डेटा आएगा आपका कहाँ पे, लोकल मशीन के पास आएगा आपका। ओके, लोकल मशीन मतलब आपकी मशीन। ओके, वो किसके थ्रू आएगा बताइए, किसके थ्रू आएगा, इंटरनेट के थ्रू आएगा ना। यस सर। ये क्लियर हो गया आपको। क्लाउड के, इंटरनेट में क्लाउड के थ्रू आएगा आपका। आ गया अभी, मतलब YCC का डोमेन का डेटा, सर्वर का डेटा यहाँ पे आ गया, इसलिए इसका फ्लो मैंने ऐसे बताया हुआ। ये हमेशा डाउन टू अप जाना पड़ता है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो उसके बाद क्या होता है कि आपका कंप्यूटर किसके ऊपर चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सर सिस्टम, इंदू मैम को इन कर देना ना। अभी देखो 60-61 लोग दिखते हैं, और दूसरे दिन कल देखना, मैं वापस बता रहा हूँ, अभी LWC आपका LWC आता होगा ना, तो अभी आजकल का नया ट्रेंड चालू हो रहा है। अभी एडमिन खत्म हो गया, एडमिन के ऊपर तुम बोलते हो कि मेरे को जॉब चाहिए, छोड़ दो, सेल्फोर्स पढ़ो ही मत। अभी डेवलपमेंट और LWC, डेवलपमेंट प्लस LWC किया ना, गए भी थे हालत में 5 से 6 लाख का ऑफर आपके हाथ में रहता है। और सही में मैं जितना करवा के दे रहा हूँ ना, उतना ही तुमने किया ना, चैलेंज देता हूँ 1 से 1 टक्का। आपको पैकेज कितना देखेगा आप खुद ही देखिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए वो आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और आपके सॉफ्टवेयर को हैंडल करता है। तो ये सर्वर से इंटरनेट, वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद वो क्या पे जाता है, ओके, समझाना नहीं चाहिए। उसके बाद वो आता है ब्राउज़र के ऊपर, और ब्राउज़र से आता है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। ओके, ब्राउज़र के ऊपर आता है, क्योंकि हमारा जो भी वेबसाइट है वो ब्राउज़र के ऊपर शो होता है। ओके, और बाद में वो डेटा आता है किसके पास, जावास्क्रिप्ट के पास। ओके, बाद में वो डेटा जाता है LWC कंपोनेंट के पास, या आपके वेबसाइट के ऊपर जो आपके इधर दिखती है, आपके लोकल मशीन पे दिखती है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से वो फ्लो रहता है। अब समझ में आ गया आपको, क्लियर हुआ क्या आपको? ओके, तो अल्टीमेटली सर्वर से जो डेटा आता है ना, वो जावास्क्रिप्ट के आता है। उसके बाद ही वो डेटा आपका वेबसाइट के ऊपर शो होता है, वो या आपका कंपोनेंट के ऊपर शो होता है। मैंने वही आप लोगों को यहाँ पे शो करवा के दिया है। अभी हम मुझे जावास्क्रिप्ट पढ़ना है इसके बारे में, तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब ये आपका जो रहता है ये जावास्क्रिप्ट सिर्फ सिंपल जावास्क्रिप्ट नहीं रहता है। जावास्क्रिप्ट जो रहता है ना, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, मतलब हमेशा तीनों भी पार्ट अलग है, मैं बताता हूँ। ओके, कोई भी मुझे डिज़ाइनिंग करना है, एक खाना वेबसाइट आपने देखा होगा, एज्यूम करो कोई भी वेबसाइट, तो वेबसाइट आपको डिज़ाइन करना है तो जनरली अपन क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिज़ाइन करते हैं। ओके, 1 2
और 3 पार्ट्स में, ओके जनरली। तो पहला रहता है आपका HTML, ओके। ये HTML जो रहता है ना, HTML, ये HTML जो रहता है ना, ये क्या होता है, फ्रंट एंड रहता है, शो करता है, आउटपुट शो करता है। कोई भी वेबसाइट का जो आउटपुट दिखता है ना वेबसाइट का, वो HTML के थ्रू, ये फ्रंट एंड होता है। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन ये HTML क्या करता है, सिर्फ अभी मैं आपको एग्जांपल तौर पर बता देता हूँ, ओके। ये आपका प्लेन है, एज्यूम करते हैं हम लोग। ये प्लेन का ढांचा, मतलब वेबसाइट का ढांचा कौन बनाता है, HTML बनाता है, ओके। HTML बनाता है। क्लियर हुआ क्या आपको? वेरी क्लियर? हाँ, यस सर। HTML बनाता है आपका, क्लियर हो गया आपको? लेकिन ये ढांचे में बैठेंगे क्या यहाँ पे? नहीं का मैम दिल्ली से नागपुर आना है तो ढांचे में बैठ के आएंगे क्या? नहीं ना। तो इसको डिज़ाइन किया जाता है, खूबसूरत बनाया जाता है। मतलब एक फोम की सीट्स रहती है, AC लगा हुआ रहता है, आगे स्क्रीन लगी हुई रहती है। मतलब क्या कर रहा है, ये स्ट्रक्चर को वो डिज़ाइन, मतलब सुंदर, मतलब अच्छा बना रहा है वो कौन बनाता है, CSS। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हुआ क्या आपको? समझा? यस सर। क्लियर? यस सर, यस सर। यस। उसके बाद जावास्क्रिप्ट क्या करता है, अब अपन ने प्लेन तो बना दिया, उसके बाद हम लोगों ने उसको सुंदर भी बना दिया, लेकिन भाई अपन इसको इंजन ही नहीं लगाएंगे, ओके, डेटा ही नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उड़ेगा कैसे, ओके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए, हम लोग जेट लगा रहे हैं। ये मतलब क्या होता है, आपका इंजन होता है, और ये इंजन के कारण क्या होता है, वो डेटा आपका जो सुंदर आपका जो वेबसाइट है वो अच्छी तरह से फ्लो होती है डायनामिकली। समझ में आ रहा है आपको? तो ये रहता है, तो ये तीनों चीज़ें मिला के आपका फ्रंट एंड बनता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का। समझ में आया आपको यहाँ पे? यस, ओके। तो ये CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट करके आपका तीनों Yes, का sir. ये रहेगा आपका। तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दे के आपको समझाया यहाँ पे। ढांचा रहेगा, इसको सुंदर बनाने का काम CSS करेगा, और इसको चलाने का काम, वो वेबसाइट को वर्क करने के लिए, डायनामिकली प्रोसेस करने का काम जावास्क्रिप्ट करेगा आपका। यहाँ क्लियर हो गया आपको? बाद में यहाँ पे दिया हुआ है नीड ऑफ जावास्क्रिप्ट, लैंग्वेज ऑफ द वेब, मतलब फ्रंट एंड के लिए बनाई हुई लैंग्वेज है। फ्रंट एंड का जो डेटा है वो डायरेक्ट कभी सर्वर के पास नहीं जाता, क्योंकि देखो हम लोग जो वेबसाइट रहती है ना, ये हमेशा क्लाइंट सर्वर वर्क करता है। मतलब वेबसाइट जो रहती है उसका डोमेन कहीं और मशीन के अंदर होता है, जिसको हम लोग सर्वर बोलते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, देखते हम लोग क्लाइंट साइड है, ओके। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट प्लस सर्वर। तो उसके लिए क्या होता है, आपको क्लाइंट को जब वो दिखता है तो वो फ्रंट एंड रहता है, उसको हम लोग वेब डिज़ाइनिंग बोलते हैं। तो उसका इंटरनल ऑपरेशन हैंडल करने के लिए जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज बनाई गई है। समझ में आ रहा है क्या आपको? एपेक्स लैंग्वेज किस लिए बनाई है, बताओ ना। नहीं पता है। हम लोग क्या करते हैं, सेल्फोर्स को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं ना भाई, है ना, ओके। और वो बैक एंड होता है कि फ्रंट एंड होता है, बताओ जरा मुझे। फ्रंट एंड अभी एक कौन है ये फ्रंट एंड बोल रहा है? बैकएंड। ये 10 बार बताया ना मैंने यहाँ पे। दिस इज सर एपेक्स बैकएंड एपेक्स, इट इज ऑलवेज वर्क ऑन द सर्वर साइड। मतलब बैक एंड नहीं रहेगा ना यार, वो कैसे क्या रहेगा फ्रंट एंड? 10 बार बोल रहा हूँ मैं आपको, ओके। यहाँ पे Yes, देखिए sir. बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर दैट एट इंटरेक्टिव ऑफ योर वेबसाइट, ओके। मतलब वेबसाइट का डेटा डायरेक्ट कभी सर्वर में नहीं जाता, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू जाता है। जावास्क्रिप्ट जनरली वेबसाइट रहती है वो 3 चीज़ से बनती है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट मिला के मोस्टली आपकी वेबसाइट बनती है, मतलब फ्रंट एंड बनता है। अभी यहाँ पे अपन वेबसाइट नहीं बना रहे ना, अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, LWC कंपोनेंट बना रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको? ओके। LWC कंपोनेंट ही आपका फ्रंट एंड है, तो इसलिए इसमें 3 चीज़ें यूज़ की है। HTML एक वेबसाइट बनाई, एक फाइल बनाई है, और दूसरा JS फाइल बनाई हुई है। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे बाद में यहाँ पे दिया हुआ है जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू डेवलप, ये यूज़ कीजिएगा आप लोग। उसकी जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, वो दिया हुआ है। अब मैंने यही समझा के दिया हुआ आप लोगों को। देखिए मैंने ये जो है ना, ऐसे थ्योरेटिकल लिखने की जगह पे मैंने वही काम ऐसे दिया हुआ है। देखिए, ओके। आपका जो LWC कंपोनेंट है वो डायरेक्ट से भी सेल्फोर्स का डेटा नहीं लेके आता, वो किसके थ्रू लेके आता है, जावा के थ्रू लेके आता है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू लेके आता है। वही थ्योरेटिकल वे से यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा के दिया है, ओके। यूज़र कोड जावास्क्रिप्ट यहाँ पे दिया, देखो सर्वर साइड, और यहाँ पे दिया हुआ है, देखो जावास्क्रिप्ट जो रहता है कि जनरली यूज़र कोड जो रहता है ना, फ्रंट एंड HTML और CSS से फ्रंट एंड बनता है, और उसके प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज रहती है फ्रंट एंड वो जावास्क्रिप्ट रहता है। इसलिए जनरली फ्रंट एंड 3 चीज़ से बनता है आपका, ओके। और ये सर्वर साइड रहता है आपका। सर्वर साइड कौन सा है आपका, सेल्फोर्स का। सर्वर साइड को अपन क्या बोलते हैं, सेल्फोर्स सर्वर का नाम क्या है, force.com, Force.com, है ना, force.com। force.com। तो यहाँ पे दिया हुआ force.com।
force.com के अंदर आपका एपेक्स कोड, वेब पेज, वो सब इसके अंदर ही रहता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपका क्लाइंट साइड हो गया और ये आपका सर्वर साइड हो गया। चलिए अभी अपन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए मैं खोल करता हूँ। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। आपकी जो एपेक्स लैंग्वेज है, जावा तो नहीं यूज होंगी, एपेक्स लैंग्वेज जो रहेंगी वो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज रहती है, और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो रहती है वो वीक टाइप लैंग्वेज रहती है। वाई क्यों रहती है वीक टाइप और क्यों ये रहती है बता देता हूँ, ओके। चलो, वाई द एपेक्स जावा इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग बेस लैंग्वेज, किसी को पता होगा बता सकते हैं। जैसे हम लोग इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, इंटीजर a इक्वल्स टू अपन ने 10 वैल्यू दे दी, क्लियर हो गया आपको? यस यस क्या सर। समझा? अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे a इक्वल्स टू मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ पाथ। तो ये सेल्फोर्स में, एपेक्स कोड में, जावा में, C++ में अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस लैंग्वेज है। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, एक बार वेरिएबल को जिसमें डिफाइन कर दिया, अपन ने किसमें डिफाइन कर दिया, इंटीजर में, तो इसके बाद अपने को जो भी वैल्यू देना वो इंटीजर में ही देना पड़ेगा, वो हम लोग स्ट्रिंग में नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? क्लियर हो गया? सो दैट्स वाई जावा, एपेक्स, C++ लैंग्वेज इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग बेस लैंग्वेज। क्लियर हुआ आपको? यस यस सर। अभी आपका जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज रहता है ना, वो आपका वीक टाइप लैंग्वेज रहता है। क्यों? अब इसको देखिए, वैर मैंने लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है यहाँ पे, 10 दिया हुआ है मैंने, देखिए 10 दिया हुआ है यहाँ पे, इज इट क्लियर? बाद में मैं जाऊँ तो ए के अंदर मैं 10.00 भी दे सकता हूँ, क्या हो सकता है, एंटर करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं दे सकता हूँ ए इक्वल्स टू, बाद में जाके मैं पार्ट भी दे सकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप लोग ये जो वेरिएबल है ये स्ट्रॉन्ग टाइप नहीं है, वीकली है। पहले इसमें इंटीजर 10 वैल्यू दी तो ये ए कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, बाद में मैंने फ्लोट में वैल्यू दी, ये कन्वर्ट हो गया डेसिमल में, बाद में ए को मैंने पार्ट दिया तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रिंग में। तो दैट्स वाई जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड एज अ वीक टाइप लैंग्वेज। क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? जैसे अभी हम लोग Yes, यहाँ sir. पे देखते हैं यहाँ पे, ओके। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे अभी अपन एपेक्स पढ़ रहे हैं इसलिए एपेक्स का बता रहा हूँ, ओके। तो एपेक्स में हम लोग कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करना है ना, तो हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं, इंटीजर a इक्वल्स टू 10, ऐसे वैल्यू डिफाइन करते हैं ना हम लोग, यस और नो? या आपको Yes, कोई sir. और आपको कोई वैल्यू डिफाइन करना है स्ट्रिंग, तो हम लोग स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन डबल कोट में दे देते हैं पाथ, ओके। यहाँ पे अब बहुत जन बोलते हैं सर आप क्यों कंपनी का नाम यूज़ नहीं करते? यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के और अलग अलग कंपनी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसलिए मैं एक का नाम लिया तो दूसरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए जनरली मैं नाम नहीं देता, मैं नॉर्मल नाम यूज़ करता हूँ। चलो यहाँ पे देख रहे हैं तो स्टैंडर्ड बेस ऐसे रहता है, कभी कंपनी के नाम से शो करना पड़ता है, मतलब मेरा प्रोमो भी होते जाएगा, उसका भी होते जाएगा। चलिए स्ट्रिंग नेम, तो ये हम लोग इस तरह से देते हैं, लेकिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में देखिए, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हम लोग जब देते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, लिखने का तरीका सेम है, कोई चेंज नहीं है। क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताइए। वैर लिख रहे हैं ना, वेरी हो सकते हैं वो, वैरी हो सकता है, समझ में आ रहा है Value. आपको यहाँ पे? इज इट क्लियर? या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दें, समझ में आ रहा है क्या? a इक्वल टू 10, समझे Yes. आपको? इज इट क्लियर? तो इसको हम लोग इस तरह से, तो इंटीजर है, हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते a इक्वल टू 10, वो एरर दे देगा, बोलेगा भाई इसका डेटा टाइप बताओ करके। लेकिन हम लोग सेल्फोर्स के अंदर इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, वो खुद ही इंटरनली कन्वर्ट कर लेता, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेता, कोई ज़रूरत नहीं होती अपने को बताने की। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे पहले बताइए, ओके। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ओके, व्हाट इज़ अनडिफाइंड एंड द नल वेरिएबल, पूछे जाते हैं जनरली, अनडिफाइंड और नल क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। इंटीजर ए दिया हुआ है, क्या वैल्यू है मुझे बताओ, और इसकी ए की वैल्यू क्या है? अरे बताओ 10. ना। 10 नहीं, है, नहीं, 10. यार भूल जाओ ये। 0 सॉरी, हाँ अभी बताओ इंटीजर ए इक्वल टू क्या वैल्यू है? गार्बेज नल.
नल नहीं है, नल किसने बोला? गार्बेज Garbage, वैल्यू garbage. गार्बेज मतलब Garbage. अनडिफाइंड, Undefined है। गार्बेज रहेगा अनडिफाइंड रहेगी अनडिफाइंड आपको। समझ में अनडिफाइंड आपको यहाँ सॉरी पे? इज इट क्लियर? तो हम लोग कोई भी सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। और इसी को जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिखेंगे, देखो जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिखेंगे, वैर ए लिखेंगे। ओके, तो ए को मैंने वैल्यू नहीं दी है तो ये मेरा क्या रहेगा? अनडिफाइंड। हम लोग एपेक्स के अंदर ऐसे लिखते हैं। क्लियर हो गया आपको? ओके, इंटीजर है मतलब अनडिफाइंड है। गार्बेज वैल्यू, इसमें कौन सी वैल्यू आई डोंट नो, वैल्यू है लेकिन कौन सी है पता नहीं, उसको हम लोग गार्बेज बोलते हैं, उसको अनडिफाइंड बोला जाता है। क्लियर हो गया आपको? और नल का मतलब क्या होता है? इक्वल्स टू नल। समझ में आ रहा है? म्यूट करो, कौन है? म्यूट करो, म्यूट करो। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर वो ईश्वर सर को ज्वाइन कर लो ना। जल्दी आते जाओ मेरे, सॉरी मेरी गलती है, सॉरी सॉरी। ओके, तो यहाँ पे देखिए नल। अब क्या रहेगा? ए नाम का जो वेरिएबल है इसमें कौन सी वैल्यू रहेगी बताओ मेरा अभी, अब बताओ मेरा। अरे जल्दी जल्दी बताओ, नहीं तो मैं फटफट चालू कर देता, खत्म करता है, आधे घंटे में अपना चालू नहीं। इंटीजर ए इज इक्वल टू नल मतलब बोला है तो ए के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं रहेंगी। यहाँ पे मैंने क्या किया? अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर वैल्यू है बट मुझे पता नहीं है, गार्बेज है, उसको अनडिफाइंड बोलते हैं। ओके, समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? लेकिन इक्वल्स टू में नल दिया हुआ Yes, हो sir. तो इसका मतलब क्या रहेगा? ए के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डिफाइंड है। है मुझे पर नल है हाँ चलो कभी, इसलिए कभी भी याद रखिएगा, जब भी अपन प्रोग्रामिंग में या कभी भी आप लोग कंपनी में काम करोगे और कोई वेरिएबल आपको ऐसा लग रहा है खाली छोड़ना है आप लोगों को, तो कभी भी कंपनी में याद रखना, कोई भी वेरिएबल को खाली नहीं छोड़ना। छोड़ते हैं बहुत लोग, ओके, नहीं छोड़ने का स्टैंडर्ड पैटर्न ये कहता है कि उसको नल लिख लो, मतलब भाई कुछ भी नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? Yes. क्लियर हो गया आपको? ओके, Yes, sir. तो कभी कभी Yes, क्या sir. होता है, वो गार्बेज वैल्यू कभी कभी बहुत फर्क पड़ा मतलब हो जाता है, इसलिए जनरली ब्लैंक वैल्यू नहीं छोड़ी जाती है। तो आप समझ में आएगा डिफरेंस बिटवीन द नल एंड द अनडिफाइंड। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? यस, Yes, sir. अनडिफाइंड क्लियर हो गया Yes, आपको sir. यहाँ पे? अब इसका मैं अभी अपन पढ़ेंगे यहाँ पे क्या रहता है। तो मैंने वहाँ पे वही दिया है, वैर टेस्ट वैर इज इक्वल टू 5 दिया है, इज इट क्लियर? तो जब इसको डिस्प्ले करेंगे तो इसका आंसर 5 वैल्यू आएगा। बाद में मैंने इसको हेलो कर दिया तो वो हेलो कर देगा, मतलब इसमें डिफाइन नहीं रहता कि ये पहले इंटीजर है बाद में स्ट्रिंग बन गया आपका। ओके, तो ये हेलो इसमें होता है आपका। अब देखो जावास्क्रिप्ट, मैंने बताया जावास्क्रिप्ट ये एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे सी प्लस प्लस एपेक्स में भी डेटा टाइप्स थे ना, वैसे यहाँ पे भी डेटा टाइप्स रहते हैं, दो टाइप्स के, प्रिमिटिव डेटा टाइप और इसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इसके अंदर अपन इंटीजर, याद है क्या? मैं वो रेफरेंस लेके जावास्क्रिप्ट का बता रहा हूँ आप लोगों को। यस, So predefined होता Yes, है. sir. प्राइमरी प्रिमिटिव टाइप का मतलब क्या होता है? दोज आर ऑलरेडी अवेलेबल इनसाइड द जावास्क्रिप्ट और एनी लैंग्वेज, उस प्रोसेस को हम लोग प्रिमिटिव बोला जाता है। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. जैसे अपन कॉलेज से जब घर में जाते हैं तो अपनी मम्मी पहले से ही खाना बना के रखती है, दैट खाना इज कॉल्ड द प्रिमिटिव खाना, वो रेडीमेड मिला हुआ है। क्लियर हो गया आपको? 10 रोटियाँ पहले से बनी हुई है, बाद में इसका कितना यूज़ करना आपका लुकआउट है। लेकिन कभी कभी खाना नहीं बना रहेगा तो आप बनाते हो, इसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता ना, खाना आप बना रहे हो तो आप लोग क्या बोलते ये सामान कहीं और दूसरे जगह से मंग रहे हैं, बाजू के लोगों से गेहूँ मंग रहे हैं उधर से, वो ऐसा नहीं करते। सब डेटा प्रिमिटिव से ही नॉन प्रिमिटिव बनता है। ओके, तो जो पहले से अवेलेबल रहता है उसको प्रिमिटिव बोला जाता है, और इससे जो बनता है कस्टमाइजेशन बोलते हैं उसको। ओके, उसको नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका नंबर दिया हुआ है, स्ट्रिंग दिया हुआ है, बुलेन दिया हुआ है, नल दिया हुआ है और अनडिफाइंड दिया हुआ है। यहाँ पे समझ में आया क्या आपको? ओके, ये दिया हुआ है आपको। तो ये आपके अलग अलग जावास्क्रिप्ट में वर्किंग है। यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, आपका डेटा टाइप्स दिए हुए हैं। इज इट क्लियर? अब इसका रन करेंगे कि ये दिए हुए ऐसे, अभी मैं डायरेक्ट VS कोड में उसका यूज़ कर लेते हैं। ओके, ये सिंपल दिया हुआ है, बाद में ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैं सब आपको समझा के देता हूँ। ओके, तो ये क्लियर हुआ कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, तो फ्रंट एंड क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट बहुत जनों को नहीं समझता, जावास्क्रिप्ट इज कॉल्ड एज अ लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ये जनरली किसके लिए यूज़ करते हैं? वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं। चलो अभी इसका यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, क्योंकि हम लोग LWC के साथ काम कर रहे हैं ना, हम लोग तो वेबसाइट तो यूज़ नहीं करेंगे, तो अभी अपन LWC कंपोनेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग, वेट अ मिनट।
अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अभी हम लोग इसको VS कोड में यूज़ करते हैं। चलिए देखिए अपन VS कोड को बंद कर देता हूँ मैं यहाँ पे, VS कोड स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करते बराबर वर्क नहीं होता है, थोड़ा सा उसको कम से कम 2 से 3 मिनट इसको चालू करके रखिएगा आप लोग। ओके चलिए अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में वर्किंग देखते हैं हम लोग। लिसन हियर, चलिए अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट का प्रोसेस करवा के देते हैं हम लोग, आपको बताते हैं कैसे वर्क होगा, क्या वर्क होगा। तो लिखा हुआ है स्टार्ट हो गया होगा। लिसन अभी हम लोग अब यहाँ पे वर्क करेंगे। यहाँ पे ये देख लिया, एक बार हम लोग इसको डिप्लॉयड प्रोसेस करवा लेंगे। डिप्लॉयमेंट होता है क्या चेक कर लो यहाँ पे। वेरी वेरी नाइस। चलो कभी कभी नहीं होता है तो वापस आपको प्रोसेस करके यहाँ पे जो रहता है ना, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग ऑथराइज करके इसको प्रोसेस करना पड़ता है वापस से। ओके लेकिन और ओके है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अभी अपन देखते हैं इसको कैसे वर्क किया जाता है। तो अभी स्लोली मैं आपको कवर अप करवा ध्यान दीजिएगा। चलो सर अगर हमारे और का पासवर्ड अगर गलत बता रहा है तो सर हम वो फॉरवर्ड पासवर्ड में क्लिक करते हैं तो हमारा वो और का आईडी मांगता है, बट वो तो हमारा यानी ईमेल आईडी नहीं रहता है, उसको वो वेरिफिकेशन सेंड करता है। तो वो टाइम पे फिर कैसे सर कर सकते हैं सेट हम उसे रिसेट? इसे मैम वो तो जनरल प्रोसीजर रहती है ना, फॉरवर्ड में जाना आप मोबाइल नहीं बट नहीं बाद में वहाँ बताते पे हैं। ईमेल आईडी मांग रहा है जी। तो देखते हैं वो है उसका प्रोसीजर, कुछ इतना टफ नहीं। जैसे जनरलाइज करते हैं ना हम लोग, कोई भी मेल आईडी का प्रॉब्लम रहता है तो वैसे ही रहता है यहाँ पे। चलिए अभी अपन सर देखते बट हैं। वहाँ पे ईमेल आईडी नहीं है ना हमारा, जो लाइक ये जो आईडी रहता है और का आईडी, हम लोग ईमेल आईडी नहीं यूज किए ना, कुछ ऐसे रैंडम डाले है ना हमने। कहाँ पे मैडम? जब हमने ऑर्ग का जो आईडी बनाया था, ऑर्ग का जैसे कृतिका अमृते मेरा 23@gmail, ये मेरा जीमेल का पासवर्ड जीमेल आईडी है। बट जब हमने ऑर्ग का आईडी बनाया था तो कृतिका अमृते 01@gmail बनाया था। बट ऐसा कुछ भी हमारा जो मेरा जो अब बाद में अपन देखते हैं यहाँ पे, पहले अपन ये कर लेते हैं, बाद में बता देता हूँ आपको। चलिए अभी हम लोगों को क्या करना है, जावास्क्रिप्ट में हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट की। क्या पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में? यहाँ एक होती है अभी हम लोग देखते हैं डेटा टाइप्स क्या रहते हैं। तो देखिए डेटा टाइप्स अपन देखते हैं यहाँ पे, डेटा टाइप्स कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग ऑपरेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लिसन अब देखो यहाँ पे, मैं पहले बता रहा हूँ। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वन वे कम्युनिकेशन। ओके वन वे डेटा बाइंडिंग with HTML and JavaScript। हम लोग अभी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, वन वे डेटा बाइंडिंग विथ HTML एंड JavaScript। इसका मतलब देखिए यहाँ पे आपका लोकल मशीन है। लोकल मशीन में आपको मैंने बताया था यहाँ पे क्या रहेगा। तो
लोकल मशीन में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लोकल मशीन, लोकल मशीन रहेगा आपका। यहाँ पे आपको LWC कंपोनेंट को शो करना है, तो कहाँ पे रहेगा आपका, बताइए कहाँ पे रहेगा, HTML में रहेगा आपका, HTML में रहेगा, HTML। ओके, चेक करना है आपको, जाइए यहाँ पे हमने एक बनाया था, याद है कल, याद है क्या आपको, एक कंपोनेंट बनाया था, Yes, sir. 3 फाइल बनाई थी, Yes, sir. HTML, जावास्क्रिप्ट और ये HTML फाइल जो रहेगा ना आपका, ये HTML फाइल आपको चेक करना है क्या आपको, आप जाइए यहाँ पे न्यू टैब के अंदर। ओके, यहाँ पे अपन सेल्सफोर्स में जाते हैं, तो लॉगिन में जाते हैं हम लोग। ओके, और को डिप्लॉयड एक ही बार करना पड़ता है, ऑथराइज एक ही बार करना पड़ता है, कि 10 बार करने की ज़रूरत नहीं होती। चलो, हो जाएगा। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, LWC, यही था ना आपने नया एप्लीकेशन बनाया था, याद है? यस सर। चलो, ये एप्लीकेशन बनाई थी हम लोगों ने, और ये आप लोगों का ये टॉपिक है, ये आपका, ये देखो हेलो वर्ल्ड बनाया था आपने, ये आपका फ्रंट एंड है। ये फ्रंट एंड किसने बनाया है, फ्रंट एंड बनाया हुआ है आपका HTML। देखो ये HTML नाम का जो है ना आपका, इसने बनाया हुआ फ्रंट एंड। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए। यस सर। हाँ, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ये जावास्क्रिप्ट है। ओके, अब मुझे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का डेटा, अब ये जावास्क्रिप्ट है आपको, अभी फ़िलहाल मैं यहीं पे हूँगा, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में है हम लोग यहाँ पे, स्क्रिप्ट पे यहाँ पे। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ का डेटा मुझे यहाँ पे भेजना है, किसके इधर, हम लोगों को डेटा भेजना है HTML की तरफ भेजना है। इसको हम लोग बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन, वन वे डेटा बाइंडिंग विद HTML एंड जावास्क्रिप्ट। तो पहले अपन ये देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ वेरिएबल्स दूंगा। ओके, जो भी वेरिएबल देना है यहाँ पे, और वो वाला डेटा मैं HTML में शो करूँगा। समझ में आया कि आपको, क्लियर हुआ कि आपको, मुझे पहले बताओ। यस, ओके। यस सर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट का डेटा, आप देखो ये एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्यों काम में आएंगे। हम लोग जब कंपनी में काम करते हैं ना, यही पॉइंट है, सिर्फ कंपनी में बहुत बड़ा डेटा रहेगा, लेकिन कंसेप्ट यही रहेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स हम लोग HTML में शो करेंगे हम लोग। तो चलते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट में जाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका ये जावास्क्रिप्ट कौन सा, ये है, देखो फिलहाल खाली है ये आपका जावास्क्रिप्ट, दिख रहा है क्या जावास्क्रिप्ट? हेलो, यस सर। यस सर। ओके, चलो वेरी गुड। इसको अपन नीचे लेके जाते हैं, ये मेरा तरीका है। ओके, चलो, तो यहाँ पे हम लोग एक लिखते हैं, एक हम लोग लिखते हैं नेम करके। यहाँ पे मैं नेम नाम का एक वेरिएबल लिख लेता हूँ, दिख रहा है ना आप लोगों को नेम नाम का वेरिएबल? तो देखिए नेम नाम का वेरिएबल दे रहा हूँ, और यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूँ। अब मुझे बताओ, ये नेम लिखा मैंने, इसके आगे इंटीजर लिखा है, स्ट्रिंग लिखा है, सब कुछ लिखा है क्या? नहीं सर, नहीं कुछ है, भी क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट, ये आपका वीक टाइप लैंग्वेज रहता है, इसलिए उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया आपको? इतना क्लियर हुआ तो मुझे पहले बताओ। यस, Yes. अब यहाँ पे नेम लिखेंगे, इसके आगे मैंने वैल्यू दी है क्या, वैल्यू दी है क्या अपन ने? नो तो ये नहीं। रहेगा अनडिफाइंड रहेगा आपका, डिफाइंड। अब समझ में आ गया आपको, जिसको वैल्यू नहीं देते हैं। इतना क्लियर हुआ कि आपको, मुझे पहले बताओ। ओके, ये वेरिएबल, अब मैं दूसरा वेरिएबल देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट नेम, यहाँ पे अपन दे देंगे फर्स्ट नेम। अब दे दिया मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम, इज इट क्लियर? इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे दे देता हूँ पाथ, डबल, ओके, पाथ। चलो, यहाँ पे हो गया आपका ये पाथ। तो देखिए फर्स्ट नेम में मैंने पाथ दे दिया, तो ये इंटरनली वो क्या कर देगा, इसको स्ट्रिंग कंसीडर कर देगा। समझ में आ गया आपको? तो ये रहेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को डिफाइन कैसे किया जाता है। क्लियर हुआ आपको? अभी अपन ने जावास्क्रिप्ट में डिफाइन किया, अब ये मुझे दिखना चाहिए फ्रंट एंड पे, मतलब HTML में दिखने चाहिए। समझे क्या? सेमीकोलन नहीं लगेगा क्या सर उधर? नहीं लगता है, नहीं लगता, लगाओ नहीं लगाओ चलता है वहाँ पे, ये Okay. वीकली बेस्ड लैंग्वेज है। ओके, तो यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, वो जावास्क्रिप्ट का डेटा मुझे यहाँ पे दिखाना है। अब देखो मेरा जावास्क्रिप्ट कैसे दिखा, आपका ये कैसे दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड दिख रहा है आपका। अभी मैं क्या करूँगा, वहाँ का डेटा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट नेम, FIRST, फर्स्ट
नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पे ब्रैकेट देते हैं। अब यहाँ पे क्या करता हूँ देखो यहाँ पे, और मैं क्या कर देता हूँ, आपका जो जावास्क्रिप्ट का डेटा है, कहाँ पे जावास्क्रिप्ट का ये जो है ना फर्स्ट में, इसको उठाता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी करता हूँ और वो यहाँ पे जाता है और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ओके, क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे पहले बताइए। यस, अभी देखो यहाँ पे क्या होता है। Yes, sir. चलो, एक पॉइंट अभी इसके बाद में जावास्क्रिप्ट का कोई भी डेटा, जावास्क्रिप्ट का कोई भी डेटा मुझे HTML में लेके आना है तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ता है, इसको मर्जिंग प्रोसेस बोला जाता है। ओपन करलिंग ब्रैकेट, क्लोज करलिंग ब्रैकेट। तो हम लोग जब भी जावास्क्रिप्ट का डेटा HTML में लेके आना है तो हम लोग किस में लेके आते हैं, इसमें लेके आते हैं। ओके, इसको इसमें लेके आते हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको? इसको मर्जिंग प्रोसेस बोला जाता है, मतलब जावास्क्रिप्ट का डेटा अपन HTML में लेके आते हैं। तो देखिए आप, ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। क्लियर हुआ कि आपको? मुझे पहले बताओ। यस, यस सर। ओके, Yes, sir. डेटा आ गया। अभी मैं इसको कंट्रोल S कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे इसको डिप्लॉयड कर देता हूँ। चलिए देखते हैं हम लोग, गलत होगा तो एरर दे देगा। चलो, सक्सेसफुल हो गया आपका। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं, हम लोग इसको डिबग करते हैं। ओके, और उसके बाद रिफ्रेश कर देंगे इसको। आ गया आपका फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे डिबग कर सकेला एक मिनट नहीं मैम, सर। डिबगला यहाँ पे क्लिक कर देने का, और यहाँ पे ओके कर देना, उसके बाद रिफ्रेश कर देना आप लोग। समझे क्या आपको? ओके, सर वैल्यू नहीं आई ना। वेट अ मिनट, यानी क्यों नहीं है मैं देखता हूँ, 2 मिनट की। ओके, आ गया, वैल्यू आएगी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। तो फिर से बताइए थोड़ा। यस मैम। डिप्लॉय नहीं किए थे सर। हाँ, नहीं, क्यों नहीं आई मैं बता रहा हूँ ना। मैंने जावास्क्रिप्ट को HTML को सेव किया था ना, मैंने जावास्क्रिप्ट को सेव नहीं किया था ना, कंट्रोल S, समझे मैम? और इसको मैंने डिप्लॉयड नहीं किया था, समझे आप? यस सर। ओके, यही लेंदी पार्ट होता है मैम, इसलिए नहीं क्या, इसको LWC सिखाना बहुत कम होता है, लेकिन उसके लिए रुकना ही बहुत पड़ता है। आप हर वक्त ये प्रोसेस करना पड़ेगा। चलो, हो गया आपका। अभी यहाँ पे जाते हैं हम लोग, इसको पहले डिबग कर लेना आप लोग। ओके करना है। डिबग का मतलब क्या होता है, वो करंट प्रोसेस के साथ वर्क करता है, इसको रिफ्रेश कर देना आप लोग। ओके, ये आ ये जाएगा। स्क्रीन पे गए आपको वो मैसेज अपने आप आ जाता है क्या, हाँ, डिबग वाला? नहीं मैम, ये अपने को सेटिंग करना पड़ता है ना, कल मैंने सिखाया था ना आपको, सेटिंग सिखाया था। हाँ, ओके, यहाँ पे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, देखो पाथ आ गया आपका यहाँ पे। लिसन हियर, अब मुझे अच्छा दिखना चाहिए यहाँ पे, तो HTML में चला जाऊँगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे अब ये कुछ रहता है BR, वो आप लोग देखिए क्या रहता है, कैसे रहता है, तो उसको तो ये भी आपको HTML पढ़ना है तो देख लो आप लोग क्या रहेगा। तो लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है। हाँ, ये ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, ये कंट्रोल S कर देता हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। हर वक्त वही है मेरे को, हर जगह पे वो वही डिप्लॉयड करके प्रोसेस करना पड़ता है, इसलिए ये पढ़ने के लिए मेरे को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है आप लोगों को। चलिए अपन जाते हैं यहाँ पे, चेक कर लीजिए आप। और एक कंपोनेंट को लाया तो अभी वैसी फंक्शन को लेके आएंगे हम लोग। ओके, इसलिए अभी क्या होता है, हर चीज़ अभी मैं 10 वेरिएबल को लेके आऊँगा तो मैं ऐसे ही लेके आऊँगा ना। ओके, चलिए देखिए आ गया आपका फर्स्ट नेम पाथ। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं अलग अलग वेरिएबल्स। आपको भी पता रहना चाहिए। JS कोड में जाते हैं हम लोग लास्ट नेम दे देते हैं, हम लोग लास्ट नेम इक्वल्स टू GIRHE, ये दे दिया मैंने, और एक दे देते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग वर्किंग करते हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर देते हैं। ओके, मोबाइल नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये मोबाइल नंबर को उसने ऑटोमेटिकली किस में ले लिया, बताइए मुझे? इंटीजर में। ओके, अपन सैलरी ले लेते हैं, इक्वल टू,
इसने ऑटोमेटिकली इसको ले लिया डेसिमल में। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स यहाँ पे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो शो फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स। चलिए, तो ये किस में हो गया आपका? ये डेटा टाइप किस में हो गया बताइए मुझे? ये डेटा टाइप आपका हो गया है Boolean। बुलियन में। समझ में Boolean। आ रहा फॉल्स में? इज इट क्लियर? मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो आपका जो जावास्क्रिप्ट रहता है ना, उसके अंदर आपका क्या रहता है? अनडिफाइंड रहता है, बाद में स्ट्रिंग रहता है, बाद में इंटीजर रहता है, बाद में डेसिमल मतलब पॉइंट रहता है, बाद में बुलियन रहता है। समझ में आ रहा है? ये डेटा टाइप से मैं लिख के दे रहा हूँ। उसके बाद एक रहता है आप लोगों का डेट। ओके, तो अपन करंट डेट निकालते हैं। करंट डेट इक्वल्स टू, करंट डेट लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे अलग अलग तरीका रहता है। न्यू DAT, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। क्लियर हो गया आपको? ये करंट डेट रहेगा आपका, ये डेटा रहेगा आपका। समझ में आ गया आपको यहाँ पे? तो हम लोग ये जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरह से वेरिएबल दे सकते हैं। ये अनडिफाइंड वेरिएबल है आपका, ये फर्स्ट नेम आपका स्ट्रिंग में है, ये आपका इंटीजर में है, ये डेसिमल में है, ये आपका बुलियन में है, और ये आपका इसमें आपका बताइए ये रहेगा आप लोगों का आपका डेट क्या फॉर्मेट है। और एक रहता है आईडी भी रहता है इसके अंदर। ओके, आगे जाके कभी यूज़ होगा तो अपन देख लेंगे। अभी इसको मुझे ये मेरा जावास्क्रिप्ट में डेटा है। क्लियर हो गया आपको? अब ये मुझे उसको कॉल करना है। कहाँ पे कॉल करना है? इसको कंट्रोल एस कर देंगे। ओके, इसको मुझे HTML कॉल करना है, HTML में कॉल करना है। तो अभी अपन देंगे यहाँ पे लिखते हैं लास्ट नेम इक्वल्स टू ब्रैकेट। हम लोग यहाँ से उठाएंगे एक एक को और कॉपी पेस्ट करते जाएंगे हम लोग। कंट्रोल सी, क्या दे देंगे? कंट्रोल V। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इंटरव्यू में कभी पूछा गया तो आप लोग कर बोल सकते हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं मोबाइल नंबर इक्वल्स टू ब्रैकेट्स। ओके, यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर ले लेते हैं। कंट्रोल V, ओके, इंटर। उसके बाद आप लोगों का क्या रहेगा? सैलरी इक्वल्स टू और यहाँ से उठाएंगे। कॉपी पेस्ट ही करना, कभी कभी स्पेलिंग में कभी फ़र्क हो जाता है तो दैट्स वाई कभी कभी तकलीफ जाती है। कंट्रोल ये हो गया आपका। इसके बाद इंटर करते हैं हम लोग। ओके, बाद में आप लोग फ्लैग का देख लेते हैं हम लोग। ओके, चलिए यहाँ पे जाते हैं हम लोग। लास्ट वाला भी लेते हैं, करंट डेट। कंट्रोल सी, ओके, यहाँ पे जाते हैं हम लोग। पढ़ना है आपको डिटेल में। कंट्रोल V, करंट डेट इक्वल्स टू, तो ये शो करने के लिए रहता है करंट डेट। चलिए, ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करवा देते हैं। सेपरेट दिखना चाहिए इसमें। कंट्रोल, चलिए इसको अपन कंट्रोल S कर देते हैं। ओके, और VS कोड को भी कंट्रोल S कर देते हैं हम लोग। कंट्रोल S, इसको भी डिप्लॉयड कर देते हैं हम लोग। ओके, चेक करो, इसको भी डिप्लॉयड कर देते हैं। सेव कर देना, डिप्लॉयड कर दिया हम लोगों ने। ओके, हो गया बराबर। अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे, इसको डिबग कर देते हैं हम लोग। ओके कर देते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट का डेटा हम लोग कहाँ पे लेके आ सकते हैं? आगे आपको देखो
फर्स्ट नेम पार्क, लास्ट नेम गिरे, Yes, sir. मोबाइल नंबर, सैलरी, शो फ्लैग और करंट डेट दिया हुआ है। आज की तारीख जो है ये दी हुई है। क्लियर हो गया आपको? ये डेट आपको जैसे तरीके से लिखना वैसे लिख सकते हैं। चलो ये हो गया आपके वेरिएबल्स। समझ में आ रहा है? तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कौन सा रहता है? अनडिफाइंड, स्ट्रिंग, बुलियन, इंटीजर, डेसिमल और आपका डेट और एक आईडी करके भी रहता है आपको। ओके, ये हो गया आपका। मैंने समझा भी दिया और आपका वर्किंग भी किया। अभी देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो यार। सर एक डाउट था सर। हाँ बोलिए। सर वो जो नंबर डेटा वेरिएबल है वो क्या है फिर? यस यस। नंबर नंबर हाँ वो इंटीजर यानी नंबर एक ही है? हाँ, नंबर बोलो तो एक ही रहेगा, इंटीजर। ओके, जब अपन कुछ नहीं पॉइंट में नहीं लिखते तो इसको इंटीजर बोला जाता है, और पॉइंट में लिखेंगे हम लोग तो इसको डेसिमल बोला जाता है जावास्क्रिप्ट में। समझे? हेलो। यस हाँ सर। यस। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लिसन है, अभी हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट। मैं वापस से बता रहा हूँ, C++ में ऑब्जेक्ट मतलब क्लास। ओके, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट हमेशा दो फॉर्मेट में रहता है। ओके, ऑब्जेक्ट मतलब दो इसमें रहता है। ऑब्जेक्ट जो रहता है ना, ऑब्जेक्ट ये आपका दो इसमें रहता है आपका। ओके, दो इसमें रहता है, वो रहता है हमेशा की और वैल्यू के अंदर रहता है आपका। इसमें रहता है आपका की और वैल्यू के अंदर। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज मतलब ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो हमेशा की और किस में रहेगा आपका? की और वैल्यू के अंदर रहेगा आपका। की और दूसरा रहेगा आपका वैल्यू। ओके, वैल्यू की और वैल्यू प्रोसेस में रहेगा। मैंने यहीं पे बताया आप लोगों को, जो ऑब्जेक्ट रहता है आप लोगों का, ऑब्जेक्ट जो रहता है ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट जो रहता है कि यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नेम प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अ पेयर ऑफ नेम एंड वैल्यू, मतलब की और वैल्यू के बीच में ही रहता है आप लोगों का। ओके, ऑब्जेक्ट ऐसे लिखते हैं। तो जब भी अपन अभी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं कहाँ पे, तो देखिए की भी बोल सकते हैं इसको, नेम भी बोल सकते हैं, नेम। तो हमेशा याद रखिएगा, तो ऑब्जेक्ट जो रहता है वो हमेशा पेयर में रहता है, की और इसमें पेयर में रहता है। देखो हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, याद है क्या? स्टूडेंट डिटेल का बनाया था क्या ऑब्जेक्ट? अरे स्टूडेंट डिटेल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था क्या एडमिन में? बनाया था हाँ ना हम सर। लोगों ने? ओके, हाँ यस सर। बनाया था ना आप लोगों ने, तो अभी वो मैं बनाता हूँ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलो, क्योंकि कैसा है याद आना चाहिए ना, इसलिए मैं आपको पूछते रहता हूँ। ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको, बट होता कभी कभी। तो यहाँ पे अपन देते हैं स्टूडेंट डिटेल नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है। ओके, इक्वल्स टू, इसको लिखने का तरीका बताता हूँ। ऐसा देंगे हम लोग यहाँ पे, चलिए यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा इसमें हमने क्या क्या लिखा था याद है क्या? फर्स्ट नेम। ओके, दिया था क्या हम लोगों ने? यस सर। Yes, sir. थोड़ा रिस्पॉन्स करो ना, थोड़ा अच्छा रहेगा। अकाउंट बनाया था अपन ने एक ऑब्जेक्ट, याद है क्या आपको? ओके, हाँ सर। ऑब्जेक्ट है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे अपन नेम दे देते हैं, कोई भी नेम दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नेम दे देते हैं, कोई डबल कोट में नेम दे देते हैं यहाँ पे XYZ। ओके, याद आता होगा आप लोगों को, कॉमा। ओके, उसके बाद हम लोग रेटिंग दे देते हैं, इक्वल्स टू। ओके, कॉमा, उसके बाद हम लोग दे देते हैं टाइप, इक्वल्स टू, और यहाँ पे दे देते हैं हम लोग सो। इसको लिखने का तरीका ये कर रहा है यार। यहाँ पे हम दे देते हैं
इंडस्ट्री इक्वल्स टू डबल कोट में दे देते बैंकिंग। इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे पहले बताइए। यस, गलत क्या हुआ है? गलत है सर क्या वो वहाँ इक्वल टू के निकाल कोड दीजिए में? और हॉट के बाद में एक अपोस्ट्रोफी रहेगी। सर वो इंडस्ट्री के बाद हेलो सर सर हाँ बोलिए सर, वो नेम को ना कोट में डालिए सर। नेम जो है ना उसको सिंगल कोट में डालिए, दोनों सिंगल कोट में डाल के देखिए। नहीं होगा शायद से, नहीं नहीं, नेम को डालिए ना, वो नहीं ऐसा फॉर्मेट में देगा। दे रहा है मुझे यहाँ पे। ये आप ये बोल रहे थे? हाँ, नहीं उसको नहीं, डबल नहीं, सिंगल कोट में, सिंगल में नहीं लेगा, सिंगल। नहीं लेगा। तो अकाउंट वैसे ही लिखना पड़ता है। अकाउंट को डेटा टाइप देना पड़ेगा ना सर, नहीं तो अकाउंट एक ऑब्जेक्ट है तो। नहीं देना नहीं पड़ता है यहाँ पे। चलो यहाँ पे मेथड बना के कॉल किए तो सर। नहीं मेथड नहीं, मैं जस्ट एक को रिप्रेजेंट करवा के दे रहा हूँ यहाँ पे। ऐसा कोई ये नहीं है, इशू नहीं है। तो BR के बाद नहीं तो कॉमा करके दे दो, ऐसा वो समझ रहा होगा कि BR के बाद कॉमा करके दे दो, वरना थोड़ा देखता। नहीं करेगा, नहीं करेगा। कॉमा से क्यों नहीं होगा? जावास्क्रिप्ट वाले कोई है क्या? बिकॉज जावास्क्रिप्ट में मैंने काम नहीं किया, इसलिए ये थोड़ा सा जाता है ये। ओके, शो करने के लिए कोई है क्या यहाँ पे? फ्रंट एंड है क्या कोई? वेब डिज़ाइनर कोई है क्या यहाँ पे? रहता है वो जैसे हार्डवेयर इंजीनियर, वैसे वेब डिज़ाइनर कोई है क्या यहाँ पे? गूगल होना नहीं चाहिए, रेस क्यों आ रही है यहाँ? सर आपने इंडस्ट्री के बाद में कह दिया इंडस्ट्री इक्वल्स टू। बैंकिंग में कोई ये प्रॉब्लम में जाओ सर, देखते प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है वो। ये लेफ्ट में प्रॉब्लम में जाओ तो देखते क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सर आपने इंडस्ट्री इक्वल्स टू बैंकिंग। तो नहीं सर, ये सिंगल कोट में कीजिए आप, नेम और वो आ जाएगा। नहीं डबल कोट भी नहीं। वो इंडस्ट्री के बाद इज इक्वल टू है, वो भी हटा दीजिए उसमें। इसको देख लेते हैं, पहले लास्ट ट्राई मार लेते हैं। नहीं होता इनवैलिड एक्सप्रेशंस नेम कोलन एक्सवाइजेड रेटिंग हॉट इंडस्ट्री बैंकिंग। सर आपको ये लॉजिक जावास्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा, तब जाके रन। आप HTML में लिख रहे हो। अरे यार सॉरी हेलो? सॉरी थैंक्स। क्यों यार इतने देर तू ये कर रहा था? सॉरी यार, जावास्क्रिप्ट में लिखना पड़ता है। सॉरी यार, वेट अ मिनट। सॉरी यार, लिसन यार, क्लियर हो गया क्या आपको ये? हाँ सर अब वो बराबर हो गया। चलो ये हमने क्या किया, ये जो लिसन यार, ये आप लोगों का जो है वो हम लोग कंपोनेंट जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेम एंड द वैल्यू। अपने नेम लिया XYZ, ओके, यहाँ पे अपन दे देते हैं नेम, यहाँ पे पार्क करके ओके ये दे दिया मैंने। रेटिंग हॉट दे दिया, इंडस्ट्री मैंने बैंकिंग दे दी यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ कि मुझे पहले बताइए। यस, ओके। अब ये मुझे इसको कॉल करना है, कहाँ पे? जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पे एरर दे रहा है जावास्क्रिप्ट के अंदर।
वो डबल डॉट कर दीजिए सर उसमें, वो इंडस्ट्री के बाद इंडस्ट्री की इज इक्वल टू हटा दो, Equals to डबल हटा डॉट। इक्वल्स टू है। चलिए कंट्रोल एस कर देंगे हम लोग यहाँ पे। अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट पे जाते हैं, बस यहीं पे अभी इसको मुझे डिस्प्ले करेंगे। अकाउंट डेटा इक्वल्स टू, और यहाँ पे मुझे कॉल करना है। अब देखो ऑब्जेक्ट के अंदर का डेटा मुझे कॉल करना है, ऑब्जेक्ट के डेटा, ये अकाउंट के अंदर का नेम मुझे कॉल करना है। ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या करना है, अकाउंट के अंदर का नेम मुझे कॉल करना है। तो कैसे कॉल करता हूँ मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे मुझे कॉल करना है यहाँ पे, तो कैसे कॉल करेंगे यहाँ पे देखिए, अकाउंट नेम, अकाउंट नेम यहाँ पे कॉल करना है मुझे। तो मैं कैसे कॉल करूँगा, यहाँ पे अकाउंट डॉट नेम। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे क्लियर हुआ क्या आपको, ये बताइए। ओके, यस उसके सर। बाद मुझे अकाउंट, और क्या था वहाँ पे, अकाउंट रेटिंग था, रेटिंग। रेटिंग था, मुझे इक्वल टू दे देंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर है, ओके, तो मुझे अकाउंट डॉट रेटिंग दे दूंगा मैं। ते अकाउंट का चलता है वीकली कॉर्डिनेटर अकाउंट, यहाँ पे अपन दे देंगे इंडस्ट्री, ओके, इक्वल्स टू। ऐसे तकलीफ बहुत जाएंगे, अभी लोड मत लो, एक बार खुद अभी आप भी खुद रन करके देखना, चल जाता है। तब मज़ा आएंगे आपको। ओके, आप ही देखना कितनी एरर्स आती है। तो यहाँ पे चलो इंडस्ट्री अपन ले लेंगे, क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। ये भी Yes. कर देते हैं हम लोग, ओके, कंट्रोल से टीवी पर बैठा। मैं वापस बता रहा हूँ, सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि LWC पढ़ना है तो टाइम देना ही पड़ेगा आपको। ओके, उसको अपन कंट्रोल एस कर देते हैं। ओके, एट द सेम टाइम VS कोड को भी कंट्रोल एस कर देता हूँ मैं। ओके, इसको डिप्लॉयड कर लेते हैं हम लोग। मुझे हर चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा, तो टाइम लूँगा ही मैं आपका। ओके, सर XML फाइल को ड्रू करना पड़ेगा। डिप्लॉयड कर देंगे इसको भी। ओके, चलिए अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग, तो ये आ गया। तो मैं आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ VS कोड के अंदर, समझ में आ रहा है क्या आपको। ओके, तो यहाँ पे Yes, हम लोग sir. इसको रिफ्रेश कर देते हैं, इसको देखिए आ जाएगा। ये देखिए आना भाई, चलो पर सेम एरर आया। हाँ सर, वो HTML पे आपने जो नेम दिया है ना ऊपर, HTML में आपने नेम को अनडिफाइंड करके रखा है, उसको कमेंट कर दो और फिर रन करो। हाँ 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 हाँ, यस यस यस, इसमें नेम लिया था क्या मैंने, उनको कमेंट कर दो। उसको undefined। ओके, कंट्रोल एस डीबग, नेम से मेरा था वेट, चलिए हम देखते हैं। अभी तो जाएंगे, अभी तो हम लोग एक साइड में ही, अभी वन वे कम्युनिकेशन, अभी टू वे कम्युनिकेशन देखेंगे। ओके, सेल्फ LWC में ऐसा ये नहीं है। Wait a minute. थोड़ी देर के लिए निकाल देता हूँ मैं इसको। ओके, कंट्रोल एस सर आपने डिलीट मारा है? हाँ, सर वो नीचे में पूछेगा फिर से डिलीट करना है कि नहीं। इसको नहीं नहीं सर, कैंसिल करो। डिलीट नहीं करना है सर, कैंसिल। सर आपने फाइल को डिलीट मार दिया सर। नहीं मारा। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। डिप्लॉयड नहीं किया होगा तो और रहेगा। चेक करो जरा अभी यहाँ पे अकाउंट डॉट। सर एक बार XML फाइल में जाइए। वेट अ मिनट, रुक जाओ। सर अकाउंट डॉट नेम का एक कैपिटल चाहिए था। ये सेंसिटिव रहता है। सर ऊपर
में भी फर्स्ट नेम दिया हुआ नहीं नहीं मैम, फर्स्ट नेम वहाँ पे अलग है। HTML में। नहीं, वो अलग है। ये अपना नेम है, यहाँ पे ले रहा हूँ अकाउंट डॉट नेम यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बराबर है। कोई प्रॉब्लम नहीं, नेम स्मॉल में, आर स्मॉल में, इंडस्ट्री का आई कैपिटल में। वैसा तो जाता नहीं है बट देख लेते हैं इसको, थोड़ा बहुत तकलीफ होती है। चलिए कंट्रोल एस, बाद में मैं डायरेक्ट डिप्लॉय कर देता हूँ सभी को। अभी तो आना चाहिए, देखते हैं। ओके, बहुत पढ़ना है अपने आगे। ये बैंकिंग दिख रहा है Yes. आपको? वो ए कैपिटल में था इसलिए। चलो अभी हम लोग एरे यूज़ करते हैं हम लोग। अरे अब देखो रे बाबा, मैं अभी ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू में इतने लोगों को क्वेश्चन पूछे गए ना, यही जनरली पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं जो पढ़ाना ज़रूरी है। ओके, टाइम तो लगेगा यार, पहले बता रहा हूँ आपको। चलिए मुझे यहाँ पे एरे पढ़ाना है, एरे बनाना है आपको। ओके, अपन एरे बनाते हैं हम लोग, एक सिंपल एक एरे बना देते हैं हम लोग। स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू, ओके, ब्रैकेट्स, यहाँ पे नाम दे देते हैं सिंगल कोट में, कॉमा, ओके। चलो ये एरे है आपका, अब ये एरे रहेगा आपका। मैंने एरे दिया हुआ है यहाँ पे इस तरह से। अब इसको मुझे डिस्प्ले करना है। ओके, पार्थ आवाज़ नहीं कर रहे थे बेटा? ओके, तो यहाँ पे अपन ले लेंगे। चलो क्लियर हो गया आपको? अभी मुझे इसको कॉल करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल एस कर देता हूँ। इसको जब कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे हम लोग? सिंपल, यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे तो इसमें डाल देते हैं और यहाँ का नाम उठा देते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल V। ओके, क्लियर हो गया? कंट्रोल एस कर देते हैं और डायरेक्ट पूरे कंपोनेंट को डिप्लॉय कर देते हैं। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। ओके, हो गया आपका? चेक करो आप लोग, रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग इसको। आ गया आपका आनंद, देखो प्रसाद, राहुल और प्रतीक। क्लियर हो गया कि आपको मुझे पहले बताया? ओके, तो ये रहेगा आपका कंपोनेंट। यस, क्लियर हुआ कि आपको मुझे पहले बताइए? Yes sir. Yes sir. Yes sir. चलो अभी हम लोग यूज़ करते हैं, तो अभी हम लोगों ने ये वर्क कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, नया चीज़ पढ़ाते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने वन वे कम्युनिकेशन देखा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। अभी मैंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट में सिर्फ वेरिएबल डिफाइन किया, और वो वेरिएबल को मैंने कहाँ पे कॉल किया है बताइए? मैंने वो किसको कॉल किया है बताइए? मैंने HTML। क्लियर हो गया आपको? अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेथड लिखूँगा, जावास्क्रिप्ट की मेथड। इंटरव्यू में देखो जावास्क्रिप्ट में, अपन जावास्क्रिप्ट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी मैंने वेरिएबल पढ़ा है आपको, क्या होता है, एरे पढ़ा है। अभी मैं यहाँ पे एक मेथड लिखूँगा, कोई भी एक फंक्शन लिखूँगा, फंक्शन लिखूँगा यहाँ पे। अब ये छोटे छोटे काम में आते हैं, हाँ, ये टॉपिक्स ऐसे ही नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। अब इसके अंदर आपको बहुत बड़ा कोड लिखना है, लेकिन मैंने फंक्शन को कॉल करना सिखा दिया आप लोगों को, तो बाद में आपको कोड, आपका लॉजिक लिखते बैठो ना, लेकिन ये कैसे कॉल किया जाता बता रहा हूँ। तो अभी अपन फंक्शन को कॉल करेंगे, कहाँ पे कॉल करेंगे? HTML में कॉल करेंगे। समझ में आया कि आपको मुझे पहले बताओ? यस, ओके। चलो बनाते हैं हम लोग, यही बनाते हैं हम लोग। चलिए बन जाते हैं यहाँ पे। हम लोग ज़्यादा देर पढ़ा नहीं हुआ, 1 घंटा 10 मिनट ही हुए हैं। ओके, तो सिर्फ उन लोगों को तकलीफ, मतलब जो लेडीज़ है मैरिड, उन लोगों को सिर्फ ये टाइम घर का रहता है, लेकिन यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। बस अभी 4-5 दिन सर अभी कितने देर चलेगा क्लास? और आधा घंटा चलेगा। चलिए ये हो गया आपका। अभी मुझे क्या करना है, एक हम लोग फंक्शन बनाते हैं हम लोग। चलेगा आपको? इसको कंटिन्यू करूँ कि नया बनाओ? चलो एक अपन फंक्शन बनाते हैं। ओके, एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे।
हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ओके माय मेथड ओके ये मेरा एक मेथड बन गया। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये मेरा एक मेथड बन गया। यस ये होता है मेथड कहाँ पे? जावास्क्रिप्ट का। अब ये मेथड को मुझे HTML में कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल करूँगा? यहाँ पे देखिए ध्यान दो, इसको मुझे उसको कॉल करना है यहाँ पे। तो मैं इसको कैसे कॉल करता हूँ देखिए यहाँ सिंपल बहुत इजी है। यहाँ पे लिखूँगा और ये मेथड को लिख लूँगा। यहाँ पे ये मेथड पहले सिंपली कॉल कर दूँगा कंट्रोल C ओके और वो दे दूँगा मैं यहाँ पे। तो मेरी मेथड यहाँ पे आ गई। समझ में आ रहा है आपको? ओके यहाँ पे मैं दे सकता हूँ माय फर्स्ट एफ मेथड कॉल इन LWC कंपोनेंट। इतना इजी नहीं रहता, मैं सिंपल बता रहा हूँ। अपने मेथड को डायरेक्ट क्या कर दिया मैंने? कॉल कर दिया। क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे पहले बताओ। इस तरह से हम लोग एक मेथड बनाते हैं और ये मेथड को हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं। क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताइए। यस ओके हेलो यस सर। भाई बैठना है, अभी आवाज निकलता है निकलने दो, नहीं निकलता है नहीं निकलना। बैठना तो है क्लास के लिए। 1 हो गया आपको। ऐसे नंबर ऑफ मेथड मुझे बनाना है तो मैं ऐसे नंबर ऑफ मेथड्स यहाँ पे बना सकता हूँ। ओके ये देखिए सेकंड बनाता हूँ। अभी इसी के अंदर कोड लिखूंगा मैं। पहले बता रहा हूँ ये मेथड 2 है मेरी वाली। ओके 2 ले लेता हूँ। इस मेथड को मुझे कॉल करना है तो मैं ये मेथड यहाँ पे लिखूंगा कंट्रोल C कंट्रोल V यहाँ पे सेकंड मेथड। कितना बड़ा कोड होगा आपको समझ में आ जाएगा इन फ्यूचर। सॉरी यार LWC मेथड 1 और मेथड 2। क्लियर हुआ कि आपको? मुझे पहले बताइए। इस तरह मेथड को कॉल किया जाता है। अब खाली मेथड कॉल करके मतलब है क्या? खाली मेथड कॉल करके मुझे मतलब है क्या? नहीं ना। ओके अभी मुझे कॉल करना है तो मुझे डाटा डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए अब ये मेथड है मेरी, मेथड 1 है, बता रहा हूँ मैं आपको। ओके ये मेथड 1 है। अब इसके अंदर मैं कुछ डेटा लिखूँगा ओके और ये डेटा मैं कॉल करूँगा। समझ में आ रहा है आपको? तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी थोड़ा मेथड अलग पढ़ रहे हैं तो मैं एक अलग सेपरेट एक ये बना लूँ क्या आपका क्या बोलते हैं कंपोनेंट बना दूँ। कंपोनेंट LWC कंपोनेंट बना लेते हैं। चलो चलते हैं हम लोग यहाँ पे। कैसे बनाएंगे? LWC पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट LWC कंपोनेंट बनाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे अपन लिख लेते हैं LWC ओके मेथड कंपोनेंट ओके एंटर करो आप लोग। मैनिफेस्ट में देंगे हम लोग। चलो बन गया मेरा। ये देखिए दिख रहा है आपको यहाँ पे? यस दिख रहा है क्या? यहाँ पे जाएंगे जावास्क्रिप्ट में। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अपनी 2 मेथड बनाई थी ना, ये 2 मेथड को कर दूँ डाल देता हूँ यहाँ पे कंट्रोल C यहाँ पे दे देंगे हम लोग। और हमारे किसमें चला जाएंगे हम लोग? हमारे कौन सा था अपना LWC मेथड कंपोनेंट। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हम हमारे अपने इसमें चले जाएंगे। अब मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ। अभी ये 1 वे कम्युनिकेशन है। हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे HTML में जा रहा हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा मालूम है क्या? HTML से जावास्क्रिप्ट में आऊँगा और बाद में मैं क्या करूँगा? अभी तो मैं लोकल में खेल रहा हूँ ओके। बाद में मैं क्या करूँगा? सेल्फोर्स का डेटा लेके आऊँगा जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर और वो डेटा लेके आऊँगा HTML के अंदर। बाद में ये डेटा इधर लेके जाऊँगा और ये डेटा इधर लेके जाऊँगा। समझ में आ रहा है क्या? बाद में इसके अंदर क्वेरी यूज़ करेंगे, सब कुछ यूज़ करेंगे हम लोग ओके। तो स्लोली मैं पढ़ाता हूँ। कंट्रोल V यहाँ पे हो गया आपको। चलो अब इस मेथड को मुझे कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल करता हूँ? कैसे कॉल करता हूँ बताओ मुझे? जाते हैं यहाँ दे देते हैं हम लोग। पूरा डिलीट कर देते हैं। फिर काम का नहीं है मेरे ओके।
पे डिजाइनिंग क्या है तो थोड़ा टाइम लगेगा। चलो ये हो गया, अपन ऐसे इस तरह से इसको कॉल करते हैं। कंट्रोल एस कर दीजिए आप लोग। ओके, इसको अपन डिबग कर लेते हैं हम लोग। ओके, चलो डिबग कर लिया हम लोगों ने, हो गया आपका। इसके बाद इसका JS कोड है, इसको डिबग करते हैं हम लोग। कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ये कोड यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए, यहाँ पे दिखना चाहिए। कैसे करेंगे बताओ बरो मुझे, बताइए क्या करेंगे। एक और कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। यस, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, सेटअप पे जाना पड़ेगा, याद आता होगा तो। कंपोनेंट बिल्डर में पहले चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, अभी मुझे चेक करना पड़ेगा ऐप बिल्डर। यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे हम लोग, कहाँ पे सर जाएंगे? ऐप बिल्डर में जाओ सीधा, ऐप बिल्डर में जाओ। लाइटनिंग ऐप पेज एडिट देखो यहाँ पे मैंने हुआ कि नहीं हुआ मुझे पहले बताना पड़ेगा। यहाँ पे और देखिए 3 है ना सर कल? यस, कल हम लोग कहाँ पे जाएंगे, लाइटनिंग कंपोनेंट में जाएंगे। लाइटनिंग कंपोनेंट में जाएंगे हम लोग। कहाँ पे आपका लाइटनिंग कंपोनेंट, ये लाइटनिंग कंपोनेंट में जाएंगे हम लोग। क्यों जाएंगे पता है ना, चेक करते हैं अपना कंपोनेंट आया कि नहीं आया। चेक करने के लिए। नहीं आया होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। चलो देखते हुए डिप्लॉयमेंट किया तो आया क्या आपका, देखिए आया ना सर, वहाँ पे वो सर उसके नीचे है मेथड कंपोनेंट। LWC मेथड कंपोनेंट आ गया आपका। ओके, अभी मुझे ये कंपोनेंट मेरा आ तो गया, अभी मुझे इसको डिस्प्ले करना है। क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, होम पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिल्डर के पास जाएंगे। बिल्डर के पास ही जाना पड़ता है राहुल, सर है ना नीचे में है, हाँ वही है। यहाँ पे जाना पड़ेगा सर आपको। ओके, यहाँ पे न्यू पे जाना पड़ेगा आपको। ओके, आएगा क्या बताओ बड़े मुझे, यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, एडिट क्यों नहीं आएगा? एक्सटर्नल फाइल यहाँ पे अपन ने क्या किया, उसको एक्सपोज ही नहीं किया, ट्रू। ओके, और टारगेट डिसाइड नहीं किया अपन ने। समझ में आ गया आपको? सॉरी, टारगेट। ओके, या ऐप पेज में अपन डाल देंगे यहाँ पे। क्लियर, ये अपन टारगेट डिसाइड करते हैं, कंट्रोल S। उसके बाद इसको डिप्लॉयड करते हैं हम लोग और पूरे कंपोनेंट पे डिप्लॉय करते हैं हम लोग। सॉरी, ये हो गया आपका। अब ये कंपोनेंट मेरा बन गया। अब इस कंपोनेंट को मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। अब ये सेम प्रोसीजर रहती है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे अपन ले लेंगे, क्या नाम था आपका, नाम क्या था उस कंपोनेंट? LWC मेथड कंपोनेंट। LWC मेथड कंपोनेंट में मेथड कंपोनेंट। सर वो डी के बाद ई डालना सर, आपने ई डालना है। नहीं, नाम ये अलग रहता है, वो अलग रहता है। चलिए, ये नेक्स्ट कर देते हैं हम लोग, लेबल दे देते हैं, 3 रीजन में दे देते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका, फिनिश करते हैं हम लोग। नहीं तो हम लोग वही कंपोनेंट में ऐड करते हैं क्या? सर उसी कंपोनेंट में ऐड कर देना चाहिए था सर वो जो। चलो कैंसिल कर देते कोई एडिट पेज कर लो ना। हैं। एडिट पेज करो बोल रहे हैं सर। हम लोग यही पे ऐड कर देते हैं हम लोग। कौन सी इसमें था वो आपका? वो ये था फर्स्ट ना? एलिमेंट इन्फोटेक। यही था ना? हाँ सर। यस सर। देखो यार, यहाँ पे यही टाइम लगता है, बड़ा प्रॉब्लम वही है। ये पहले से ही है अपना। ओके, और क्या नाम था इसका? LWC ना, LWC। ये हो गया आपका मेथड, यही है ना अपना। ओके, इसको उठा के मैं यहाँ डाल देता हूँ। हाँ सर वही है सर। चलो, मैं यहाँ डाल देता हूँ। ओके, बाद में सेव कर देते हैं, इसको डिलीट कर दो ना। एक्टिवेट कर देते हैं, सेव कर देते हैं।
हो गया आपका वर्किंग? देखिए ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करो आप लोग चलेगा क्या? देखो आधे लोग चले गए। चलो नेटवर्क इशू आ रहा है इसलिए लैपटॉप से लॉग आउट किया है, मोबाइल से ऑन। ओके, तो यहाँ पे देखिए आगे आपका ये सेकंड, ओके दिख रहा है क्या? Yes, sir. अभी हम लोग क्या करेंगे इस मेथड के अंदर, अभी ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे। Yes, sir. अभी हम लोग मेथड से डेटा कॉल करते हैं। ओके यहाँ पे देखिए हम लोग मेथड जेएस है, अब इसके अंदर अपन एक डेटा डालते हैं, तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप। ओके इसके अंदर अपन एक डेटा डालते हैं, रिटर्न, और यहाँ पे अपन लिखते हैं रिटर्न करके, और इसके अंदर अपन लिखेंगे डबल कोट में। ओके और यहाँ पे अपन लिखेंगे ये अपन दे देंगे यहाँ पे। अब ये डेटा मुझे कहाँ पे आना चाहिए बताइए? ये डेटा मेरा आना चाहिए HTML के यहाँ पे आना चाहिए, HTML के ऊपर आना चाहिए यहाँ पे। तो वो लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। जावास्क्रिप्ट में जाऊँगा और इसके आगे मैं गेट लगा दूँगा, गेट जी ठीक है। समझे क्या? आपको क्लियर हुआ क्या? आपको मुझे पहले बताऊँगा। ओके यस समझा क्या आपको? यस Yes, सर। yes, ओके sir. चलिए इसको कंट्रोल S कर देते हैं हम लोग। ओके और ये कंपोनेंट को डायरेक्ट मैं डिप्लॉयड कर देता हूँ, डिप्लॉयड कर देते हैं हम लोग। बहुत पढ़ना आ रहा है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, इसलिए मैं आपको वापस बता रहा हूँ। सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट। ओके LWC के साथ साथ अपना पुराना पढ़ते रहो आप लोग, तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आप लोग इसके ऊपर रहेंगे ना तो बहुत तकलीफ जाएगी। तो इसकी प्रैक्टिस रोज 2 से 3 घंटा निकालो LWC के लिए, लेकिन बाकी का टाइम इसको दे दो आप लोग। ओके चलिए हम देखते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं हम लोग। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेटा आ जाएगा आपका, देखो सर वो जो गेट प्रोसेस है वो HTML में होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में होना चाहिए? क्या वो जो आपने गेट लिखा सर वो HTML में होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में होना चाहिए? देखते ना आगे यहाँ पे दिख रहा है पार्ट गिरे वेलकम इन HTML Yes, sir. विदाउट थ्रू JavaScript। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे सिर्फ मेथड को कॉल किया। यस क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे पहले बताओ, इज इट क्लियर? तो हम लोग किस तरह से अपन डेटा को कॉल कर सकते हैं। क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे पहले बताओ यार। ओके Yes, sir. चलो Yes, फास्ट sir. देखते हैं हम Yes, लोग sir. यहाँ पे। नो चलो हम लोग यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया। यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा, तो एक मेथड के अंदर का डेटा मुझे कहाँ पे है, इस पेज के अंदर लेके आना है। ओके तो मैं वो किसके थ्रू लेके आता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग लेके आते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ी देर के लिए मैं रफ कर देता हूँ डेली। ओके तो वो डेटा मेरा यहाँ पे आ जाता है, देखो यहाँ पे लेके आता है। समझ में आ रहा है आपको? तो वो जो जावास्क्रिप्ट का डेटा जो है आप लोगों का, मुझे क्लियर, जावास्क्रिप्ट का जो डेटा है जावास्क्रिप्ट का जो डेटा है यहाँ पे, ये गेट क्या करता है, वो डेटा आपका यहाँ पे लेके जाता है, इसको डिस्प्ले करता है। समझ में आ गया क्या आपको? मुझे पहले बताइए। यस अरे क्लियर हुआ क्या? जल्दी बोलो ना। यस सर। चलिए अभी मुझे Yes, क्या sir. करना है, Yes, sir. अभी जावास्क्रिप्ट में अपन क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे, एक वेरिएबल लिखेंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, यहाँ पे नाम देता हूँ राहुल करके नाम दे देता हूँ यहाँ पे। ओके अब ये डेटा मुझे क्या करना है, लिसन में। अब ये डेटा प्लीज, ये डेटा मुझे कॉल करना है। कहाँ पे कॉल करना है मुझे? वो डेटा मुझे HTML में कॉल करना है। फर्स्ट नेम का डेटा मुझे HTML में कॉल करना है। समझ में आ रहा है? तो ये मेरा क्या है, वेरिएबल है। कहाँ पे लिखा है? जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा है। ये डेटा मुझे जावास्क्रिप्ट से कहाँ पे लेके जाना है, HTML में डिस्प्ले होना है। HTML. समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? ओके
ये आना चाहिए यहाँ पे। कैसे लाते तो देखो, कोई भी जावास्क्रिप्ट के अंदर के वेरिएबल का डेटा मुझे HTML में लेके जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे दिस डॉट फर्स्ट नेम, तो देखो ये लिखा है, ओके, यहाँ पे दिस डॉट फर्स्ट नेम पर दे देते हैं। अभी इसको हम लोग कंट्रोल S कर देते हैं हम लोग, इसके बाद में इसको हो गया आपका। इसके बाद HTML में जाते हैं, आवाज़ तक कराना ना बेटा, इसमें कंट्रोल S कर देते हैं इसको, ओके, और इसके बाद इसको हम लोग डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट कर देते हैं हम लोग इसको। समझ में आया क्या हुआ? तो यहाँ पे ये फर्स्ट नेम इक्वल टू रहेगा और माय फर्स्ट नेम में क्या होगा, ये जो अपन ने फर्स्ट नेम का डेटा दिया हुआ है ना, तो दिस डॉट फर्स्ट नेम में क्या होगा, ये राहुल आएगा और ये रिटर्न करेगा और रिटर्न होके वो कहाँ पे चला जाएगा आपका, इस जगह पे आ जाएगा। तो फर्स्ट नेम इज इक्वल टू राहुल आ जाएगा। चेक करो बड़े यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसको डिबग कर देते हैं हम लोग, ओके, इसको रिफ्रेश करते हैं। बाकी का अपन कल देखेंगे, मतलब फिलहाल और एक थोड़ा सा टॉपिक है वो कवर करके बाद में कल देखेंगे। चलो हो गया, क्लियर हुआ कि आपको? मुझे पहले बताइए। हेलो, आ गया यहाँ पे? यस सर। आया कि नहीं? यस सर। नहीं आया सर। नो सर। सर एक बार फिर से डिप्लॉय करो सर वो। निकला नहीं हुआ सेव करके। चलो, गलती होगी अपनी, कहते भी कंट्रोल S करके यहाँ पे भी अपन। सर ये इधर जो मेथड है ना सर, ऊपर का मेथड डिप्लॉय हो गया, नीचे का नहीं हुआ डिप्लॉय। इधर में आपने दो कंपोनेंट आपके पास मेथड के, आपने ऊपर का डिप्लॉय किया, नीचे का राइट क्लिक करना चाहिए। हो गया आपका, ओके, आ गया आपका फर्स्ट नेम राहुल करके, ओके। यस सर। इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई एक फंक्शन के अंदर मुझे दूसरे फंक्शन को कॉल करना है। समझ में आया कि आपको क्या करना है? वन फंक्शन मतलब एक फंक्शन को मुझे दूसरे फंक्शन के अंदर मुझे कॉल करना है। समझा कि नहीं समझा? मुझे बताइए। एक फंक्शन है मेरा ये वाला। यस सर। ये मेरा फंक्शन है, इसको ही निकाल देता हूँ मैं। ये मेरा फंक्शन है। अब मैं एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एंटर, इसी फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C। ऐसी सिचुएशंस आती है, हाँ, मैं इसलिए मैं आपको एक पढ़ा रहा हूँ। ये वीडियोस इन फ्यूचर आपके काम में आएंगे, ओके। ऐसे ही होता है। अब मुझे क्या है, ये मेथड का डेटा इस मेथड में लेके आना है और ये मेथड मुझे कॉल करना है, कहाँ पे? HTML में कॉल करना है। समझा क्या आपको? ओके, यहाँ रिटर्न लिख लेता हूँ मैं और यहाँ पे डबल कोट में लिखता हूँ पार्ट गिरे, ओके, ये लिखता हूँ। अब ये मेथड मुझे इस मेथड के थ्रू कॉल होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? मतलब एक मेथड दूसरे मेथड में कॉल करेंगे तो कैसे करते हैं हम लोग? दिस डॉट मेथड 2। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे समझे? क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। ओके, और इसके Yes, sir. इधर रिटर्न लिख लेंगे, रिटर्न, ओके, रिटर्न लिख लेंगे, कंट्रोल S करेंगे इसको, ओके, LWC के अंदर, इसके अंदर भी कंट्रोल S करेंगे हम लोग, ओके। बाद में हम लोग ये पूरे इसको डिप्लॉय करेंगे। भर के इसको डिप्लॉय किया था, सॉरी, GS को मैं डिप्लॉय किया, ओके। चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग, डिबग करके, ओके करके। नोट करो यार को, रिफ्रेश करते हैं हम लोग। आगे आपका पार्ट गिरे, ओके। अभी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? एक बटन बनाएंगे, ओके। अब इवेंट पढ़ेंगे हम लोग, इवेंट प्रोसीजर क्या होता है, तो क्लियर हो गया आपको? और अभी हमने क्या पढ़े हम लोगों ने यहाँ पे? अभी भी हम लोग यहीं पे है। अभी अपन जावास्क्रिप्ट से HTML में गए, अभी क्या करेंगे? अपन जावास्क्रिप्ट से HTML में जाएंगे और HTML से जावास्क्रिप्ट में जाएंगे और यहाँ पे अपन एक बटन बनाएंगे, ओके।
मैं वापस बता रहा हूँ। और इसके बाद परसों के दिन एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन दूंगा आपको, वो एप्लीकेशन करना कंपनी में या इंटरव्यू में उसके ऊपर नहीं पूछते, मैं पहले बता रहा हूँ। ओके, 4 बटन बनाएंगे, एक डिलीट की बनाएंगे, एक एडिट की बनाएंगे, एक क्रिएट की बनाएंगे, ऐसे 4 बटन बनाएंगे अपन। तो इंटरव्यूअर पूछेगा तो क्या पूछेगा, है ना आनंद, क्या पूछेगा, बोलेगा क्रिएट करो, डिलीट करो या एडिट करो या और कुछ पूछेगा, 4 ही चीज़ें पूछता है। समझ में आ रहा है आपको? वो करके रखो आप लोग। इज इट क्लियर? जितना बताओ उतना आप लोग फॉलो करेंगे। क्लियर इट?